गाइस, मेंटोर सुनील किस किस के कमेंट को आज लेंगे? ऋचा सिंह के कमेंट को ले लेते हैं, बबाई कैंटी के कमेंट को ले लेते हैं, सासू बहू दिव्या व्लॉग के कमेंट को ले लेते हैं, आरजी स्टूडियो के कमेंट को ले लेते हैं, प्रीति अरोड़ा के कमेंट्स को ले लेते हैं। चलिए ये सब कमेंट हम लोग कवर करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेने के लिए 8166790299 आप डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन और एशियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज। एशिया के बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसके कमेंट पर। प्रीति अरोड़ा के कमेंट पे बात करते हैं। सर, मेरे बेटे की थेरेपी बहुत हुई है और उसकी मेडिसिन भी चल रही है। गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम कानपुर, माई सन इज सफरिंग विद ऑटिज्म एंड एडीएचडी। 2-3 पार्ट्स में इन्होंने अपने कमेंट को लिखा है। इन्होंने नंबर भी पूछा था, मैंने नंबर एक्सचेंज भी किया, इनको सलाह भी दी कि किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी 7 साल का इनका बच्चा हो चुका है। बच्चे को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोस अवेटेड हैं, जैसे ही वीडियोस आएंगे इनको डायग्नोसिस के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद उसी हिसाब से आगे ट्रीटमेंट की कमिटमेंट की जाएगी। तो आज स्टूडियो पूछ रहे हैं रिग्रेशन का हिंदी में क्या मतलब होता है। वाह, तो चलिए आप एक काम करते हैं, इसमें आप रिग्रेशन का मतलब जानने के लिए, प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति और रिग्रेशन का मतलब होता है अवनति। यानी जब आप तरक्की की तरफ जाते हैं, यानी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो वो होती है प्रोग्रेशन। यानी आपको 3 साल में जो आपको करना चाहिए था, अगर आपका बच्चा 4 साल में उससे बेटर कर रहा है तो उसे प्रोग्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 3 साल में जो कर रहा था उससे भी नीचे पहुंच गया 4 साल की उम्र में, तो उसे रिग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि यानी उसने अपनी ग्रोथ में, यानी अपने विकास में कुछ अवनति की है। तो ऐसे ही आप हिंदी इंग्लिश के मतलब तो टीचर से पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आपको मतलब बताने की। बाकी आप देखिए ये सही है कि नहीं, इसको आप कंफर्म जरूर कर दीजिए। सासू बहू दिव्या व्लॉग, नमस्ते सर। सर, मेरे बेटे का DA/SA 1.7 ईयर्स है और DQ 80 है और उसका उम्र अभी 2 ईयर्स का है। क्या मेरा बेटा बिल्कुल ठीक नहीं होगा और मैं घर में क्या करूं जैसे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए? प्लीज सर रिप्लाई। इन सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग क्वेश्चन के बेसिस पे चीज़ें करते हैं। मैं आपके बच्चे की जो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन होती है उसको बिहेवियरल एनालिसिस के बाद डायग्नोस करता हूं और वहां से मैं ये देखता हूं, क्योंकि मेरा जो ट्रीटमेंट टेक्निक्स है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है और बाकी लोग क्या करते हैं, बुक्स के हिसाब से चलते हैं। तो मैं शायद बुक्स के हिसाब से नहीं चलता हूँ, मेरी अपनी फिलॉसफीज हैं, मेरी अपनी टेक्निक्स हैं। तो इन बेसिस पर ठीक है, तो आपने डेवलपमेंटल एप्टीट्यूड, सोशल एप्टीट्यूड और डेवलपमेंटल क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर लिखा है। लेकिन मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, जब तक आप उसके वीडियो नहीं दिखा सकते हैं तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। सो जो नंबर मैंने स्टार्टिंग में अनाउंस किया उस नंबर पे कॉल करके 8168790299 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप उसकी डिटेल्स भेजिए। उसके बाद फिर मैं बता सकता हूँ कि कैसे करेंगे उसमें। लेकिन बच्चा अभी आपका 2 ईयर्स का है, सो फुल चांसेस हैं आपके पास उसको ठीक करने के लिए। तो घर बैठ के सोचते मत रहिए, अपना काम कीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। बाय कैंटी, सर हेड बैंगिंग के बारे में कुछ बताइए, क्या ये वर्चुअल ऑटिज्म में होता है? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल बच्चों में भी हेड बैंगिंग हो सकती है। तो अगर हेड बैंगिंग की प्रॉब्लम है तो वो नॉर्मल बच्चों में भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं उसके लिए ADHD, ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म, ADD, ODD इस तरह के डायग्नोसिस की ज़रूरत है। सो हेड बैंगिंग उन सब बच्चों में होती है जिनमें बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं। और ऋचा सिंह सर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है? मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि जब आपकी सारी सेंसेस मिल करके किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो वो सेंसरी प्रोसेसिंग कहलाती है। लेकिन जब आपका बच्चा उन सारी सेंसेस की, यानी सेंसेस आपकी इंद्रियां होती हैं, सो उन सारी इंद्रियों की मदद नहीं लेता है, सिर्फ एक, जैसे वो किसी चीज़ की तरफ देख रहा है वो यूं करके देखे जा रहा है, मतलब वो बाकी सब चीज़ों को वहाँ अप्लाई नहीं कर रहा कि वो प्रोसेस करे और उसके दिमाग में जाके वो पर्टिकुलर चीज़ फीड हो। सो वो प्रोसेस नहीं करता। आपने कोई बात पूछी, व्हाट इज़ योर नेम, वो यूं करके आपकी शक्ल दे, व्हाट इज़ योर नेम, यूं करके आपकी शक्ल देगी वो, या फिर उसको रिपीट कर देगा, उसको प्रोसेस करके आंसर देने की कोशिश नहीं करेगा। तो जो बच्चे ऐसा करते हैं, प्रोसेस करके आंसर नहीं दे पाते हैं या प्रोसेस करके अपने ब्रेन में स्टोर नहीं कर पाते हैं, उन्हें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है।
और ये डिसऑर्डर ज़्यादातर जिन बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर रहता है या ADHD का प्रॉब्लम होता है या ऑटिज्म का प्रॉब्लम होता है, उन सब बच्चों में ये हो सकता है। लेकिन ये आइसोलेशन में भी हो सकता है कि आपके बच्चे को हो सकता है ADD की या ADHD की कोई प्रॉब्लम ना हो या ऑटिज्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, और आइसोलेशन में ये स्टैंड अलोन ये डिसऑर्डर भी हो सकता है। सो इसको किसी चीज़ से कनेक्ट करके मत देखिए, इसके लिए पूरा इन्वेस्टिगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ज़्यादा कमेंट ज़्यादा वीडियोस। बाय बाय।